एक सवाल, उसके बाद उसका जवाब एसएन सिंह जी देंगे। मुकेश शर्मा जी के पास भी मुझे जाना है। विद्यानाथ जी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। 2021 में भी यही कार्य हुआ, 2024 में हुआ। क्या आपने किसी के ऊपर कार्रवाई की है? किसी एक व्यक्ति पर अगर आप कार्रवाई किए हैं तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा। कोई एक व्यक्ति, किसी अधिकारी पे, किसी नेता पे, किसी परीक्षा कराने वाले एजेंसी पे, किसी पे बता दीजिए कोई कार्रवाई की है। मैं विद्यानाथ जी बड़े जिम्मेदारी के साथ करें, कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हमारे मित्र को ही ले चुकी है। दारू वाले लोग हैं ना, इनको दोपहर को भी, शाम को भी, सुबह भी, रात को वृद्धों को दारू, लड़कों को दारू। ये यहाँ पे चैनल पे बैठ कर 16 बड़े अधिकारी उत्तर प्रदेश में नौकरी से हाथ धो चुके हैं। इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने आईएएस को, पीसीएस को डिमोट कर दी और 2 आयोगों के बड़े लोगों को पहले ही छुट्टी दे दी। साहब ये दारू वाली सरकार नहीं है, लिख लीजिए कि मैं बता रहा हूँ ना, 16 बड़े आईएएस और आईपीएसओ को छुट्टी देने वाली सरकार है, दारू वाली सरकार नहीं है। अब दारू वाले ज्ञान देंगे तो आप जाके अभी सर्च कर लीजिए। आप तो आजकल तो सब रिकॉर्ड पे डालिए उत्तर प्रदेश की सरकार में कितने लोगों पे कार्रवाई की गई, तो आएगा 16 आईएएसओ पे कार्रवाई की। आप पूछिए कि कितने ऐसे लोग जो हेल्थ डिवीजन में घपले घोटाले करते थे उनके पे कार्रवाई की गई, तो 6 लोगों को पहले ही निलंबित कर दिया गया, नौकरी से रिजाइन करा दिया गया। ये पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार है और जनता के प्रति जवाबदेह है, हमारे बच्चों के प्रति जवाबदेह। नहीं तो दारू वालों की तरह नहीं कि जेल में से भी कहेंगे कि हम दारू बेचना तो साहब नहीं बंद करेंगे, हमारी वो योजना तो ठीक है। हमारे शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, हम जिम्मेदारी लेते हैं। आपको लग रहा है कि ये दारू बेचने वाले हैं? एक सेकंड अभिषेक तिवारी रुकिए, अभिषेक तिवारी एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। अभिषेक जी रुकिएगा। आपको लग रहा है ये दारू बेचने वाले हैं, वो सफाई महोत्सव कराने वाले हैं, ये क्या नाम है, खेल का आयोजन करके और भ्रष्टाचार करने वाले हैं? जाइए चुनाव आयोग, सबकी पार्टी की मान्यता कैंसिल करा दीजिए, फिर आप ही अकेले बैठिएगा पैनल में, सवाल नहीं पूछेंगे क्या वो लोग आपसे? विपक्ष में बैठे हुए भाई, आप ये सब गिनवाकर भाग नहीं सकते। एसएन सिंह जी मना किया कि सवाल, एसएन सिंह जी आप ये सब बोलकर नहीं भाग सकते हैं कि वो दारू बेचने वाला है, वो सफाई महोत्सव कराने वाला है और वो फलाना वाला है, ढिमकाना वाला है। अरे सवाल पूछिए, अभी पूछिए सवाल। मैं पूछ रहा हूं, रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय अगर परीक्षाएं करवाएगा तो क्या करेगा शिक्षा मंत्रालय? और क्यों सर, मुझे बताइए क्यों इतना टाइम क्यों लग रहा है आप लोगों को एक्शन लेने में? वो पूछ रहे हैं अभिषेक तिवारी, वो पूछ रहे हैं विवेक जी और वो पूछ रहे हैं जगदीश जी कि बताइए क्या आप लोगों ने एक्शन लिया अभी तक? ये कि सेना को उतार देंगे? विद्यानाथ जी एक बार ना, जितने हमारे प्रवक्ता बैठे हैं विरोधी पार्टी के, इनसे गाइडलाइन पूछ लीजिए सेना को क्या क्या करना चाहिए। जब भी सेना की आवश्यकता भारत को होती है, अच्छी चीजों की होती है तो होगा। अगर हम, बहुत सारे ऐसे गद्दार बैठे हैं जो विपरीत विचारधारा के लोग बैठे हैं, जिनको अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो गद्दारी का कार्य करते हैं। भाई राजनीतिक पार्टियों में भी गद्दार बैठे हैं ना, भारत माता को डांग करने वाले बाबा साहब को, तो ऐसे गद्दारों के लिए सेना मकबूल जवाब देती है। गद्दारों का ये सेना का उपयोग गद्दारों की मदद के लिए करते थे, के लिए करते थे। ये सरकार फेलियर होगी है, भारत के बच्चों के लिए सरकार फेलियरों की है तो आप लोग आ जाते सत्ता में ना भाई। सरकार फेलियरों की नहीं है, लेकिन सिस्टम में कहीं फेलियर है तो उसको दुरुस्त करवाएंगे। रुक जाइए आप जगदीश जी, ऐसे मतलब ऐसे बोलने से भाई सरकार फेल होती तो आप लोग सत्ता में आ जाते। पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी की सरकार बन जाती, ममता बनर्जी वापस आ जाती, बिहार में आपकी सरकार बन जाती। 100 साल करेंगे। जगदीश जी मुद्दे पर रहिए, बिना मतलब में ना रट्टू तोता की तरह कुछ भी मत बोलते रहिए, मुझे पसंद नहीं आता है। एक बार मुकेश शर्मा जी के पास जा रहा हूं मैं, जरा उनको स्क्रीन पर रखिए। सर आप तो टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, साल भर मेहनत करते होंगे, इसलिए मेहनत करते होंगे कि आपका कोई बच्चा परीक्षा में बढ़िया नंबर लाकर कोई बढ़िया जगह पर जाकर बैठेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। ये सब देखते हैं तो क्या लगता है सर? विद्यानाथ जी, मैं छोटी सी एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो हमारी डिबेट चल रही है, इसका जो पर्पज है, हम उससे हटके जो भी डिस्कशन मैंने अभी तक बहुत शांतिपूर्वक सुना है, बहुत सीनियर लोग पैनलिस्ट के तौर पर बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन जो पर्पज है इसका कि भाई पेपर की जो वैल्यू है वो वैल्यू तो कम हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लीक होने से, लीक पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें वो चल रही है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो प्राइम फोकस होना चाहिए कि भाई पेपर सही तरीके से कंडक्ट हो। इस समय प्रायोरिटी इस बात की है, ना कि इस पे इतना ज्यादा डिस्कशन जो लीक से हटके हो और जो लोगों पे प्रेशर क्रिएट करे जबरदस्ती वाला। क्योंकि भाई डिबेट को तो बहुत लोग सुनते हैं विद्यानाथ जी, आपकी डिबेट को,
पेरेंट भी सुनते हैं, कुछ बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं। बच्चे हालांकि जो नीट की परीक्षा देंगे वो बहुत छोटे होते हैं, वो उतना ज्यादा न्यूज वगैरह में नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स तो लेते हैं ना सर। तो इस समय हम जितनी ज्यादा बातें उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये हमारी जो फोर्सेज इसमें लग गई, ये लग गया, वो लग गया, उससे हटके हमें शांतिपूर्वक इस पे विचार करना चाहिए कि परीक्षा सही तरीके से कंडक्ट हो जाए। पहली प्रायोरिटी तो इस बात की है। और दूसरी, उस पे हाई लेवल कमेटी जो गवर्नमेंट बनाएगी या बनाती है उसका हमें स्वागत करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि चीजें बेहतर हो जाएं। हमें पॉलिटिक्स को थोड़ा सा साइड में हटा के ही बात करनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। मेरा सबसे विनम्र निवेदन यही है, क्योंकि जो बच्चे का माइंड सेट होता है और जो हमारा और आपका माइंड सेट है सर, वो टोटली डिफरेंट है। सर मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं। हमारे जो सर मुकेश जी, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं। आप इस बात से खुश हैं कि सेना के जवान अब परीक्षाएं होंगी उसमें पेपर इधर से लेकर उधर जाएंगे और सुरक्षित पेपर पहुंचाएंगे, या आप इस बात से दुखी हैं कि शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय फेल हो गया है? सर इससे तो मैं दुखी हूं, लेकिन कैसे भी हो इस समय पेपर का अच्छे से होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सेना इन्वॉल्व हो ना हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं पर्सनल लेवल पे सोचता हूं तो बस ये है कि एग्जाम अच्छे से कंडक्ट हो जाए, क्योंकि हम और आप शायद उतना नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर पेपर में कोई भी गड़बड़ होती है तो बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और समय उसे कितना पीछे ले जा रहा है। अच्छा, तो सर एक चीज बताइए, ये सेना से पेपर तो इधर से उधर करवा देंगे, पेपर चेक किससे करवाएंगे? उसके लिए भी सेना के जवानों को लगाएंगे? सर वो तो सिस्टम की जिम्मेवारी है। हमारे एसएन सिंह जी, ही लोग हैं, एसएन सिंह जी, इस लेवल पे चीजें पहुंची हैं। ये एग्जामिनेशन पेपर यहां से वहां पहुंचाने के लिए सुरक्षित पहुंच जाए, कोई बीच में घपला ना हो जाए, आप लोग हेलीकॉप्टर से और सेना के जवानों के जरिए उसको पहुंचवा देंगे, और ये पेपर जो चेक हो रहा है उसके लिए भी सेना के जवान को लगवाएंगे? आपने सभी लोगों को यहाँ पे अपने पैनल में बुलाया अपने अपने पक्ष रखने के लिए। अब कई बार होता है कि आपके पैनल पर ही बैठा हुआ व्यक्ति बात कहने के बजाय अब शब्द का कह देता है, तो उस समय आप कार्रवाई करते हैं, उसको हटा देने का कार्य करते हैं। मुझे लगता है कि सेना पे भरोसा इसलिए किया जा रहा है, हालांकि वो आपके तरफ से पुष्टि हो रही है, नहीं है कि सेना ही करने जा रही है। ये हुआ कि वो सुरक्षित स्थानों पे चुकी है, वो भरोसा है, वो भरोसा कायम रहे। उस भरोसे कायम होने के नाते जब जब आवश्यकता लगती है तो मुझे लगता है कि सेना के जो लोग होते हैं वो इन लोगों की तरह नहीं होते हैं, जो बहुत सारे लोग जो अभी पकड़े जा रहे हैं मनीष मद्दार की तरह गद्दार नहीं होते हैं। सर, तो उन गद्दारों सवाल ही नहीं, सुनिए ना, मैं सवाल को आप घुमा दे रहे हैं सिंह जी। मैं जानता हूं आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, आप पार्टी को बढ़िया से डिफेंड करते हैं, लेकिन आज मेरे सवाल को आप घुमा जा रहे हैं। मैं अक्सर जब भी आपसे सवाल करता हूं तो आप सीधा जवाब देते हैं, आज आपकी मजबूरी भी है, क्या करेंगे? आप सवाल पूछिए। नहीं, मेरा सीधा सवाल था सर कि ये पेपर, एक सेकंड जगदीश जी, मत टोकिए जगदीश जी, बीच में मत टोकिए। आप ही लोग बोलते रहते हैं कि सवाल पूछिए सवाल पूछिए, जब सवाल पूछ रहा हूं तो बीच में टोक रहे हैं, रुक जाइए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि दो बातें, एक तो कि गैस पेपर के जरिए भी हमने देखा कि पेपर लीक हो गया, उसको भी क्या सेना के जवानों के जरिए रुकवाएंगे? और दूसरी बात ये बता दीजिए एसएन सिंह जी कि पेपर चेकिंग में क्या सेना के जवानों को बिठाएंगे कि एक टीचर के साथ एक सेना का जवान होगा और वो देखता रहेगा कि कोई गड़बड़ी नहीं हो जाए? नहीं, दोनों अच्छी बात है। ये पूरा समाज, ये पूरा सिस्टम व्यक्तियों से बना हुआ और व्यक्तियों में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। बहुत सारे सिस्टम में है, भारत के डॉक्यूमेंट्स को विदेशों में बेच देते हैं। वो क्या होता है? वो गद्दारी होती है। हम फुल प्रूफ कोशिश करेंगे कि ऐसे गद्दारों को चिन्हित करके फिर मेरे सवाल का जवाब से बाहर करना। एक बात, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं सच में जानना चाहता हूं पेपर चेकिंग में भी क्या आप लोग सेना के जवानों को लगाएंगे कि एक टीचर के साथ एक जवान खड़ा रहेगा और वो देखता रहेगा कि कोई ब्लर पेपर है तो उसको बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, इसको पहले फिर से मंगवाइए, फिर चेक कीजिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए क्या गैस पेपर कैसे रोकेंगे बताइए तो? नीट के पेपर में गैस पेपर के जरिए पेपर लीक हो जा रहा है, कैसे रोकेंगे? इसीलिए तो कह रहे हैं नीट के पेपर में अगर पेपर पारदर्शिता से अच्छे से पेपर हो रहा है तो नीट के पेपर में वो क्वेश्चन सीट होती है, आंसर सीट होती है, हर आंसर वो चाहे तो लड़का अपने आप मैच करके देख सकता है, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सर, कुछ नहीं हो रहा है, प्राइज होती है चूंकि परीक्षा। सर, हजारों बच्चे चाह रहे हैं कि उनकी आंसर शीट उनको मिल जाए सीबीएसई बोर्ड के, उनको तो मिल नहीं पा रहा है, वेबसाइट को तो बंद करवा दिया है अभी क्रैश के नाम पर। बिल्कुल नहीं, आप सुनिए, अभी आप नीट पे गए, आप सीबीएसई पे चले गए, अभी सब पे जाऊंगा मैं। कल हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा, आज मैं पुनः आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि जो भी आंसर शीट होती है वो सभी के पास होती है, उसको अपलोड
कर दिया जाता है। आ रहा हूं आप लोगों के